जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे 925 करोड़ के आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है ओनियमई टेक और ये एक डिसेंट आईपीओ है। इस वीडियो में हम 4 फैक्टर्स पे बात करेंगे। कंपनी के बिजनेस मॉडल पे, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी की वैल्यूएशन और आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में। सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना। अब बात करते हैं इस आईपीओ के बिजनेस के बारे में। ओनियमई बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली लेंडिंग और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके 2 प्लेटफॉर्म है, रिंग और किस्त। किस्त पर ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करती है, अच्छा खासा कस्टमर बेस है, लगभग 53 मिलियन यूजर्स है, अच्छी खासी रेटिंग है प्ले स्टोर पे। और दूसरा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रिंग। ये बेसिकली फोन पे और गूगल पे की तरह पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। किस्त बेसिकली 2 टाइप के लोन प्रोवाइड करती है। एक है पर्सनल लोन, चाहे सैलरीड पर्सन हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, उन्हें अगर अपने बिजनेस के लिए चाहिए या पर्सनल पर्पस के लिए, हर टाइप का लोन प्रोवाइड करती है। दूसरा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एसेट्स के अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो चाहे आप एमएससी यानी स्मॉल बिजनेसमैन हो, दोनों को लोन प्रोवाइड करती है। और दोनों बिजनेस ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। कंपनी बेसिकली 925 करोड़ की फंडिंग रेज करेगी, जिसमें से 850 करोड़ फ्रेश इशू होगा, यानी पब्लिक से फ्रेश फंडिंग रेज करेगी। और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है एसआई करावा, उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग का यूज किया जाएगा। और जो लगभग 76 करोड़ है ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर अपना स्टेक पब्लिक को सेल कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन ओरिएंटेड नहीं है। ये 75 करोड़ प्रमोटर्स की पॉकेट में जाएगा। अब बात करते हैं ओनियमई के बेसिक आईपीओ डिटेल्स के बारे में। ये आईपीओ 30 अप्रैल को ओपन होगा, 5 मई को क्लोज होगा। इसके बीच में इतना बड़ा गैप क्या है? रीजन है 1, 2 और 3 को हॉलीडे है, मार्केट हॉलीडे। 1 को महाराष्ट्र डे, 2 को और 3 को सैटरडे और संडे है। फिर 6 मई को अलॉटमेंट होगा, 8 मई को लिस्टिंग होगी एनएससी और बीएससी प्लेटफॉर्म पे। सवाल आता है ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है आज की डेट में? लगभग 2% है। अब बात करते हैं आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में। आईपीओ का प्राइस बैंड है 71 रुपए पर शेयर और रिटेल के लिए मिनिमम 87 शेयर्स का लॉट रहेगा। इन्वेस्टमेंट होगी 14,875 रुपए और स्मॉल एचएनआई को मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट होगी 2,08,278 रुपए। अब सवाल आता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अब बात करेंगे कंपनी के एसेट्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए हम 2023 और 2025 को कंपेयर करेंगे। कंपनी की एसेट्स 1275 करोड़ से 3568 करोड़, बेसिकली बिजनेस की एसेट में अच्छा खासा एक्सपेंशन आया है। बात करते हैं रेवेन्यू, और रेवेन्यू 1000 करोड़ से लगभग 1583 करोड़ हुआ है। एक्सपेंशन ठीक ठाक हुआ है, ना बहुत बड़ी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। बात रही प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टैक्स, तो लगभग 27 करोड़ से 200 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी इंक्रीज आई है। और नेटवर्थ बेसिकली नेटवर्थ 566 करोड़ से 1284 करोड़, शेयर होल्डर वैल्यू में अच्छी खासी ग्रोथ आई है। और रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स थे 2023 में 556 करोड़ और 1242 करोड़, यानी कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से अच्छा खासा पोर्शन एज ए रिजर्व सेव किया है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, कंपनी की बोरिंग 387 करोड़ से 2047 करोड़ इंक्रीज हुई है। कंपनी के लोन्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी का जो भी बिजनेस चल रहा है बेसिकली बोरोइंग से चल रहा है और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और कंपनी के अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कंपनी का जो फाइनेंशियल है स्ट्रांग है। सबसे बड़ा रिस्क है कि डेप्ट बहुत ज्यादा है और ये पूरा बिजनेस डेप्ट पे चल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें जो भी मार्केट में लाइक बजाज फाइनेंस, चोलामंडल फाइनेंस, एचडीएफसी फाइनेंस, तो जो ओनियमई की पी रेशो है और अदर बिजनेस की पी रेशो है बहुत डिसेंट है। पी रेशो लगभग 11 है, जो कि बहुत कम है, अंडर वैल्यूड है। सवाल आता है अंडर वैल्यूड क्यों है? सबसे पहली चीज, कंपनी स्मॉल साइज कंपनी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंपनी के लोन की वजह से और जो डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी की वजह से रिस्क बहुत हाई है। कंपनी का लोन बहुत ज्यादा है, कंपनी के बैक एंड पे, और कंपनी कोई बहुत बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आता है।
और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, वैल्यूएशन सस्ती है, रिटर्न मोटा मोटी एवरेज 17% है, कंपनी की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। अब सवाल आता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। सबसे पॉजिटिव पॉइंट, वैल्यूएशन बहुत सस्ती है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। अगर रेड फ्लैग की भी बात करूं, कंपनी के डेप्थ बहुत ज्यादा है और कंपनी कोई बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं है। रिटर्न ऑन एन एवरेज 17% है, जो बेसिकली एवरेज रिटर्न है, बहुत बड़ी रिटर्न नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो पीयर कंपैरिजन में जितनी भी कंपनीज है, एक बहुत बड़ी बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। सेफ इन्वेस्टर इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर वो रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो रिस्क ले सकता है, वो एक स्मॉल प्रॉफिट के लिए अप्लाई कर सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको अप्लाई ना करें। लिस्टिंग के बाद जब तक सेटल नहीं हो जाता, एक अच्छी वैल्यूएशन नहीं आ जाती, तब तक आप इसको अवॉइड करें। और कंपनी अच्छी है, बट मैं पर्सनली इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। और ग्रे मार्केट भी बहुत कम है, जब तक ग्रे मार्केट प्राइस लगभग 20% नहीं आएगा, इस आईपीओ को हम अप्लाई नहीं करेंगे। आप अपना जो भी फाइनल वर्डिक्ट है कि आप अप्लाई करोगे नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ भी पूछ सकते हो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई आएगा। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। इस टाइप की वीडियो के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करना। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।